प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्य भवन में आयोजित 4 दिवसीय डिजिटल कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर कुलपति और शिक्षाविदों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में दर्जन भर विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षाविद उपस्थित रहे। शेष विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कुलपति और पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को पूरी तरह से अमल में लाना हम सबके लिए चुनौती होगी। इसके लिए हमें निजी संस्थानों के साथ बेहतर सामंजस्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशल, रोजगार, तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी गई है। इन्हीं सब पैमानों पर खरा उतरने के लिए विश्वविद्यालयों को उद्योगों से जुड़ना होगा ताकि दोनों संस्थाएं आपस में तालमेल कर डिप्लोमा, डिग्री, व्यावसायिक कोर्स करवाकर युवाओं को रोचक विषयों व कार्यों में परंपरागत कर सकें। जैसा कि हम सबको पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी दी जा रही पूर्व औपचारिकता शिक्षा में लेकर उच्च स्तर की शिक्षा को जोड़ा गया है। इसीलिए सभी शिक्षण संस्थाओं ने नई शिक्षा नीति को बेहतर क्रियान्वयन रूप देने के लिए सभी तरह के शैक्षणिक व एकेडमिक स्तर पर फ्रेमवर्क और मजबूत करना पड़ेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल, रोजगार, तकनीकी ज्ञान और विशेषता को प्राथमिकता दी गई है। इन्हीं सब पैमानों पर खरा उतरने के लिए विश्वविद्यालयों को ध्यान में उद्योग में जोड़ना होगा ताकि दोनों संस्थाएं आपस में तालमेल कर डिप्लोमा, डिग्री, व्यवसायी कोर्स करवाकर युवाओं को रोचक विषयों पर कार्यों में पारंगत करवा सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को पूरी तरह अमल में लाना हमें सबके लिए चुनौती होगी। इसके लिए हमें निजी संस्थानों के साथ बेहतर सामंजस्य करने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति के मानदंडों को अपनाते हुए यदि हम गरीब लोगों के लिए शिक्षा का समान अवसर जुटा पाए तो यह देश के लिए गौरव की बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शिक्षा तंत्र में शहरी व ग्रामीण शिक्षा की खाई को मिटाना होगा, जिससे सभी को शिक्षा का समान अवसर मिल पाएंगे। देश में समान शिक्षा होगी तो वर्ग विहीन समाज होगा और नव भारत का निर्माण होगा। इसमें हम सबका सहयोग अपेक्षित है। देश में लोक कलाओं और प्रादेशिक भाषाओं का खजाना है। उस शिक्षा स्तर पर प्राचीन लोक कलाओं पर अनुसंधान कार्य करना होगा, जिससे युवा इन्हें कैरियर के रूप में अपनाकर अध्ययन कर पाएंगे। वहीं राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पहली बार 4 दिवसीय डिजिटल कॉन्क्लेव आयोजित की गई और शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर प्रभावी विचार मंथन किया गया। इसके लिए उन्होंने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़े सभी शिक्षाविदों को बधाई दी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए देश की नज़र आप सभी कुलपति, शिक्षाविदों, प्रोफेसर और अध्यापकों पर लगी है। उन्होंने आशा जताई कि पिछली 4 दिनों में जिन जिन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद जो निष्कर्ष सामने आए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए आप सब पूरी निष्ठा व इच्छा शक्ति के साथ नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। इससे राष्ट्र के नव निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। हरियाणा में शिक्षा से संबंधित
सुविधाओं का देश में कोई मुकाबला नहीं है। छोटे से प्रदेश में 45 विश्वविद्यालय है, जिनमें 21 विश्वविद्यालय तो सरकारी क्षेत्र में के है। नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने में सैकड़ों बिंदुओं पर काम करना होगा। पिछले 4 दिन के कनक्लेव में लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा भी हो चुकी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए आज देश के नज़र आप सभी कुलपति, शिक्षाविदों, प्रोफेसर व अध्यापकों पर लगी है। आप सभी ने पूरी मेहनत, लगन, सामंजस्य, समन्वय और पूरी कुशलता के साथ अपना 100% योगदान देना होगा। एक बार पुनः मैं आप सबों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि पिछले 4 दिनों में जिन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद जो निष्कर्ष सामने आए हैं, उन्हें मद्देनज़र में रखते हुए आप सब पूरी निष्ठा व इच्छा शक्ति के साथ नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। इससे राष्ट्र के नवनिर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। डिजिटल कन्वेंशन की सफलता के लिए मैं आप सबों को फिर से शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। दरअसल नई शिक्षा नीति को लेकर हरियाणा में लगातार कोई ना कोई कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस नई शिक्षा नीति की जमकर सराहना भी की जा रही है और इसको लेकर अब राजभवन में आयोजित 4 दिवसीय डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन भी करवाया गया, जिसके समापन अवसर पर राज्यपाल ने कुलपति और शिक्षाविदों को संबोधित किया। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।